Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about numericals and concept of motion of center of mass. आइए देखते हैं पहला सवाल. If 6 kg is moved 2 meter towards right, by what distance 2 kg has to be moved so that center of mass remains at rest position, remains at initial position. Yes. तो एक 2 kg का मास है, एक 6 kg का मास है. इनके बीच का कितना डिस्टेंस ये हमें जानकारी में नहीं है. ये है कि 6 kg मास 2 मीटर इधर मूव करता है. तो ये 2 kg वाला मास जो है कितना मूव करे कि सेंटर ऑफ मास अपने पोजीशन पर ही, पहले वाली पोजीशन पर ही रहे. इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं इसके बीच में कहीं होगा क्या कि 6 kg वाले मास की तरफ यहाँ कहीं होगा. तो इसके सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंज ना हो. ये तो पता चल गया. ये इधर जाएगा, ये किधर जाएगा ये आप बताइए. तो ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है. चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन. तो पहले आप वीडियो रोक कर खुद हल कर लीजिए कीजिए, तब जाके हमारा सलूशन देखा कीजिए. तो इसका जो मेन फार्मूला होता है RCOM बराबर होता है M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2. हाँ. अब सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये चेंज वाला केस है. तो जाहिर है कि इसका क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो DRCOM बराबर M1 DR1 प्लस M2 DR2 अपॉन M1 प्लस M2. इसके सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इनिशियल पोजीशन. इसके सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं, तो ऐसे केस में यहां हम लोग 0 रखेंगे. ये हो जाएगा M1 DR1 प्लस M2 DR2 अपॉन M1 प्लस M2. फिर ये गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. तो M1 DR1 प्लस M2 DR2 बराबर क्या आया, 0. इतना आया. यस. M1 कितना है, 2 kg. अब ये कितना शिफ्ट हुआ, किधर शिफ्ट हुआ, हमें कोई जानकारी नहीं है. तो 2 kg हो गया और DR1 प्लस M2 आपका है 6 kg. और ये कितना शिफ्ट हुआ, राइट साइड में शिफ्ट हुआ 2 मीटर. इतना आया बराबर 0. तो 2DR1 इक्वल टू -12. तो DR1 इक्वल टू -6 मीटर. -6 का मतलब होता है, जैसे हम लोग ये लेते हैं तो ओरिजिन की अगर इधर चलते हैं तो ये प्लस लेते हैं, ओरिजिन की इधर चलते हैं तो माइनस लेते हैं. यस. तो माइनस का मतलब क्या, ये 2 kg इधर लेफ्ट 6 मीटर. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये एक चीज और विद्यार्थी, ये सवाल डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है अगर कहीं मिल जाए सेंटर ऑफ मास रिमेन्ड एट इनिशियल पोजीशन. सेंटर ऑफ मास के इनिशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसे केस में डायरेक्ट आप इसे कर सकते हैं M1R1 प्लस M2R2 बराबर 0. कब, जब सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इनिशियल पोजीशन, उसके पोजीशन में कोई चेंज ना हो, तभी फार्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हो. हाँ. तो बस इसके बाद यही वाला केस 2 गुणे R1 प्लस 6 गुणे 2 बराबर 0. तो 2R1 बराबर 12. तो R1 बराबर 6 मीटर -6 मीटर. तो इसका मतलब, तो ये है 6 मीटर लेफ्ट. आप इसे कॉपी कर लीजिए. हाँ फ्रेंड्स, दूसरा न्यूमेरिकल देखा जाए. बाय व्हाट हाइट 30 kg शुड बी शिफ्टेड so that center of mass rises 1 centimeter, rises by 1 centimeter. 10 kg shifted 7 centimeter upper side. ध्यान दें, इस टाइप से दिया हुआ है 10 kg 30 kg का है.
10 kg वाला 7 सेंटीमीटर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ कह रहा है 7 सेंटीमीटर ऊपर जाता है। तो ये 30 kg बाय व्हाट हाइट, तो 30 kg कितनी ऊंचाई शिफ्ट हो और किधर शिफ्ट हो कि सेंटर ऑफ मास जो है 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो जाए। देखिए लिखा है सो दैट सेंटर ऑफ मास राइजेज बाई 1 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ मास अब की बार ऊपर उठ रहा है, वो भी 1 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास वास्तव में ये पूरा हमेशा सेंटर ऑफ मास वाले सवाल में पूरे को एक सिस्टम मान लेना चाहिए। पूरा एक सिस्टम है तो इसका सेंटर ऑफ मास जाहिर 30 kg मास ज्यादा है, तो इसी तरफ यहाँ कहीं होगा। अब 1 सेंटीमीटर ये सवाल जो है, जब सेंटर ऑफ मास जो है मोशन करने लगे तो वहां पे पूरा सवाल लगाना चाहिए। इससे पहले हम बताए थे M1R1 प्लस M2R2 बराबर 0 करके लगा लीजिए। ये तब फार्मूला लगाना चाहिए जब सेंटर ऑफ मास रिमेन पोजीशन पर रहे, रिमेन एट इनिशियल पोजीशन। लेकिन यहां आपको पूरा लगाना चाहिए। तो RCOM इक्वल टू है M1R1 प्लस M2R2 अपान M1 प्लस M2। ये देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो DRCOM बराबर M1 DR1 प्लस M2 DR2 अपान M1 प्लस M2। ये 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है तो ऊपर की ओर पॉजिटिव लिया भी जाता है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। यस, चलिए M1 आपका है, इसे M1 कह देते हैं, इसे M2। तो M1 है 10 kg और ये ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ 7 सेंटीमीटर प्लस M2 30 kg। ये कितना शिफ्ट हुआ ये हमें जानकारी में, कितना और किधर शिफ्ट हुआ अभी हमें जानकारी में नहीं है। अभी ये है 10 प्लस 30। यस, तो 30 10 40, 40 सिक्के 40 हो जाएगा। तो तिरे गुणा करें 10 सत्ते, हाँ 70 प्लस 30 DR2 बराबर 30 प्लस 10 40, 41 जा 40। यस, तो 30 DR2 बराबर 40 माइनस 70 बराबर माइनस 30। तो DR2 इक्वल टू -1 सेंटीमीटर। अब ये -1 है तो अगर सेंटर -1 है तो इसका मतलब ये नीचे आया होगा, तो 1 सेंटी सॉरी ये -1 है तो 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 सेंटीमीटर डाउन वार्ड। 1 सेंटीमीटर डाउन वार्ड। तो अगर सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है तो 30 kg को क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर आने पर ये बैलेंस बना रहेगा। तो यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा न्यूमेरिकल देखा जाए। तीसरा न्यूमेरिकल कह रहा है इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड देन द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो एक पुली वाले कॉन्सेप्ट पे ये दिया हुआ है, m मास है, ये 3m है, हाँ m दिया है, मास है वो, हाँ तो इतना है। तो ये लटका हुआ है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 वेक्टर A1 प्लस M2 वेक्टर A2 अपान M1 प्लस M2 होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग हम तब कर पाएंगे जब हमें एक्सेलरेशन कुछ पता हो, किसी का, इन दोनों पिंडों का एक्सेलरेशन पता रहेगा, तभी ये फार्मूला में लगा पाएंगे। यस, तो इसके लिए तो हमें पुली वाले कॉन्सेप्ट पे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये 3m है, तो इसका जो वेट होगा नीचे की ओर, तो ये 3mg होगा, और स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। यस, और ये है mg, नीचे की ओर कार्य करेगा, टेंशन ऊपर की ओर। तो सब जानते हैं कि 3mg, ये 3m ज्यादा है तो ये नीचे आएगा, नेट फोर्स नीचे की ओर होगा। हाँ, तो 3mg माइनस टी, पहला इक्वेशन बनाइए सोल्यूशन में।
पहले स्वयं सॉल्व करिए। 3mg माइनस टी बराबर 3ma, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अरे नेट फोर्स बराबर ma होता है, वही लगाइए। और ये क्या है, m kg वाला, ये हल्का है, ऊपर जाएगा, तो यहाँ नेट फोर्स T माइनस mg होगा। T माइनस mg बराबर होगा ma, इक्वेशन 2 हो गया। इसको ऐड कर लेंगे, हम ऐड करेंगे टेंशन कट जाएगा। 3mg में से 1mg गए, हो जाएगा 2mg बराबर 4ma। यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा और 2g/4, मतलब a बराबर आएगा g/2। बस a बराबर इतना आएगा। तो यहां रखना है ये चीज। तो इस वाले को m1 मान लेंगे, इस वाले को m2। अब इतना आने के बाद हमें रास्ता मिल गया है कि क्या होगा। अब फार्मूला हम लोग लगाते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है, m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया फार्मूला। तो m1 हम m ले रहे हैं और वेक्टर a1 ये बॉडी जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर वाले को प्लस लेंगे, ऊपर वाले को क्या लेंगे, प्लस। और ये बॉडी नीचे आएगा तो ये क्या लेंगे, एक्सेलरेशन, इसका वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, तो ये नीचे की ओर माइनस लिया जाएगा। चलिए रखते हैं, वेक्टर a1 के स्थान पर लिखेंगे g/2 प्लस m2 है 3m, और एक्सेलरेशन इसका होगा माइनस g/2, क्योंकि ये भारी पिंड है, ये नीचे की ओर आएगा, यस, वेक्टर a2 के स्थान। और m1 m है और ये है 3m। बस इसका कैलकुलेशन हमें करना होगा। तो mg/2 और 3mg/2, माइनस 3mg/2 ज्यादा हो जाएगा, तो 2mg/2। तो मुझे लगता है केवल mg आ रहा है, ऊपर mg आएगा अपान 4m, तो m से m कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है ये माइनस में आएगा, माइनस g/4। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये जो है निगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, 3m माइनस 3mg/2 है और ये प्लस में mg/2 है, तो माइनस 2mg/2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस mg/2 इतना। ये निगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास g/4 डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। तो यहां ऑप्शन में ऐसा नहीं कुछ दिया है, तो g/4 ऑप्शन ए इज करेक्ट है। आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल कह रहा है इनिशियली टू स्टेबल पार्टिकल x एंड y स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन इफ at one time the velocities of x and y are v and 2v respectively, what will be the velocity of center of mass of this system? yes, ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये x और y दो पार्टिकल है, ध्यान दें, ये x है एक, ये y है, दो पार्टिकल है, और ये इनके बीच अट्रैक्शन का है। इनिशियल में ये रेस्ट पे है, ये v वेलोसिटी से, ये 2v वेलोसिटी से, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो ये इसको एक सिस्टम मान लेते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं मान लेते हैं। तो इन दो इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे है। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, इस पर किसी प्रकार का कोई ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ये इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट पे है, तो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि फाइनली भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एट रेस्ट पे होगा, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये कॉन्सेप्ट में आपको पहले से ही बताया गया है। यस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थ्योरी पढ़ाते समय ये बात अच्छी से बताई गई है। तो अब इन दोनों के मोशन से सेंटर ऑफ मास पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास ये क्या है, 0 इनिशियली। हाँ, तो इस पर क्या है, कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, एफ नेट इक्वल टू 0।
तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट तो रहेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो जाहिर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट में क्या रहेगा, 0। कांस्टेंट में क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट तो रहेगा, लेकिन कांस्टेंट में क्या रहेगा, यहाँ 0। हाँ, अगर ये कांस्टेंट वेग से चल रहा होता तो इसका भी सेंटर ऑफ मास वही कांस्टेंट रहता। यस, तो इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है, वहां से आप देख लीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए इससे पहले वाला, तब जाके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल हमसे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज शोन इन फिगर इज। तो फिगर में इतना मटेरियल है आपके पास क्वेश्चन में, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है। यस, तो ये आपका ऑप्शन है, तो आप पहले वीडियो रोक कर इसे हल कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए हम लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे गिवन जो दिया हुआ है लिख ले रहे हैं। यहाँ पे m1 है 1 kg, चलिए ठीक है, और v1 वेक्टर फॉर्म में इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप। अब यही चीज दूसरे वाले के लिए लिखते हैं, m2 इक्वल टू है 2 kg, कोई बात नहीं। तो वेक्टर v2 सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए, तो पूरा मटेरियल इकट्ठा कर लो। यहाँ इस प्रकार से लिख रहा हूं क्योंकि ये जो है कंपोनेंट में डिवाइड है। अब ये v2 जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, और x एक्सिस वाली डायरेक्शन से 30 डिग्री पर, तो जाहिर है इसका कंपोनेंट यहाँ पे बटेगा। यस, तो ये हो जाएगा 2 cos 30 इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन हो जाएगा 2 sin 30। यस, इसे वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा 2 cos 30 i कैप, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में पॉजिटिव वाले में, और ये नीचे है माइनस j कैप लग जाएगा 2 sin 30 j कैप, ये चीज है। तो v2 को और आप सुधार लीजिए चाहे तो वैल्यू रख के, क्योंकि वहां नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वेक्टर v2 दोबारा लिखें तो 2 cos 30 √3/2 ये i कैप माइनस 2 sin 30 1/2 j कैप। इसे और सुधार लेते हैं तो ये आएगा √3 i कैप माइनस j कैप। वेक्टर v2 का सोल्यूशन इतना की। अब बस फार्मूले में रखना है, तो आपकी जो समझ वाली चीज थी ये v2 का वैल्यू सफाई से लिखना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये है m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 अपान m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो m1 आपका है 1, और वेक्टर v1 है 2i कैप, प्लस m2 है 2 kg, गुणे v2 है √3i कैप माइनस j कैप, अपान m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 मतलब 3 आएगा। चलिए इधर सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 2i कैप यहाँ है, और यहाँ भी i कैप है, तो 2 प्लस 2 √3 i कैप को इकट्ठा कर लीजिए, इतना हो गया। तो 2i कैप प्लस 2 √3 i कैप, इस समय भी वही है, और माइनस 2 j कैप, यहाँ क्या है माइनस 2 j कैप बटे 3। यस, तो इस आधार पे ऑप्शन बी की करेक्ट। तो वहां अलग अलग किया है तो हम भी अलग अलग कर लेते हैं। चलिए, तो 2 प्लस 2 √3 i कैप इतना बटा 3 माइनस 2/3 j कैप, ये दिया हुआ है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 6वां सवाल देखा जाए। 6वां सवाल कह रहा है 3 particles of mass 1 kg, 2 kg and 3 kg are subjected to forces इतना न्यूटन एंड ये न्यूटन रिस्पेक्टिवली
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर फॉर्म में नहीं चाहिए, जिसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यस, तो ऐसे केस में वीडियो बार बार जो है हमेशा कहा गया है कि आप वीडियो रोककर पहले खुद सॉल्व करें, तब जाके सोल्यूशन देखें। हम टोटल मास का इंतजाम कर ले रहे हैं, तो 1 + 2 + 3 = 6 kg। हाँ, ये है। अब हम एफ नेट की इंतजाम करेंगे। एफ नेट तो ये है वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, जो कि वैल्यू हमको दिया गया है। ये फोर्स है, 3 फोर्स दिया है। F1 मान लेते इसे, F2 F3, तीनों को हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए अब हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, हम I को इकट्ठा कर ले रहे हैं। 3I और ये -I + I कैंसिल हो गया, तो मतलब नेट फोर्स में ये 3I कैप केवल इतना बच रहा है। अब J कैप की बात करते हैं, -2J कैप + 2J कैप, ये खत्म हो गया और एक J कैप यहां रह जाएगा, वो प्लस में इतना आया। अब K कैप की बात करते हैं, +2K कैप, ये है। यहाँ -K कैप है, यहाँ +K कैप है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ कितना बचेगा जोड़ने पर? +2K कैप। मतलब नेट फोर्स आपका इतना आया। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम चाहते हैं, एफ नेट का क्या मैग्नीट्यूड, अर्थात एफ नेट चाहते हैं, तो ये इसका नियम ये है कि इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड, 3 वर्ग 9, 1 वर्ग 1 + 2 वर्ग 4, 9 4 13 1 14, 14 आ रहा है, 114 एफ नेट का मान आ रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो बहुत आसान सवाल है। तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो एफ नेट अपान कैपिटल एम, ये सूत्र हम जानते हैं। एफ बराबर एम में ए, वही वाला फार्मूला है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास = नेट फोर्स अपान टोटल मास। नेट फोर्स ये वेक्टर फॉर्म में रहता है। अगर यहाँ वेक्टर रहता तो ये वेक्टर हम लोग लगाते, वेक्टर हमें पूछा गया होता तब, लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं गया, मैग्नीट्यूड में पूछा गया, तो हम लोग वेक्टर नहीं लगाएंगे। ध्यान दे, एफ नेट हमारा आया है यही √14 अपान टोटल मास 6, तो इतना मीटर/सेकंड²। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 7वां सवाल देखा जाए। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट व्हेन बी कम्स टू अनदर कॉर्नर, सिस्टम इज इनिशियल एट रेस्ट। ध्यान दें, थोड़ा सा ये सवाल समझें। एक ये बोट है, नौका है, और इसका मास है क्या, 40 kg, इतना दिया हुआ है, और इनके बीच ये डिस्टेंस जो है 4 मीटर है, और इस बोट में एक आदमी बी है जो कि इस कोने पर खड़ा है, इनिशियली एट रेस्ट पे है। अब ये आदमी क्या है, इधर जा रहा है, अनदर कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर पर जा रहा है, तो ये जो है नौका, आप प्रैक्टिकली अगर सोचें तो जब ये आदमी इस तरफ जाएगा तो ये नौका थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, ये पीछे जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा। तो वही वो कितना पीछे जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। पीछे जाएगा, आगे जाएगा, वो तो लगाने के बाद पता चलेगा। ऑप्शन आपका यहां दिया हुआ है, तो हमें फील करने से लग रहा है कि ये पीछे जाएगा जब ये आदमी आगे जाएगा। हाँ, तो अब देखिए क्या है, ये सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट पे है, तो सॉल्यूशन में यहां देखा जाए तो VCOM = 0, ये इनिशियली है। सेंटर ऑफ मास, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये पूरा एक सिस्टम हो गया। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या है, 0 है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, 0 है। यस, और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कहीं से वर्क नहीं कर रहा है, तो एफ नेट = 0 है। एफ नेट 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी 0 रहेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट में ये 0 होगा, क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट पे है,
तो फाइनली भी ये क्या रहेगा, एट रेस्ट पे ही रहेगा। फाइनली भी इसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0। RCOM बराबर M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 अपान M1 प्लस M2। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो DRCOM बराबर है M1 DR1 प्लस M2 DR2 अपान M1 प्लस M2। तो ये फाइनली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ये एट लास्ट हमको जो मिल रहा है M1 DR1 प्लस M2 DR2 इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये प्रयोग करते हैं। M1 ये B जो आदमी है, इसका मास 60 kg है, इसका मास 60 kg है, 60 kg। और ये कितना मीटर गया, यहां से यहां तक कितना गया, ये 4 मीटर दूरी तय किया। लेकिन जब ये 4 मीटर गया तो जो बाहर आदमी खड़ा होगा उसको देखेगा, वो 4 मीटर उसे नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपका ये नौका भी 4 मीटर इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस 4 मीटर नहीं, सॉरी, ये आपका नौका थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। तो कितना पीछे चला जाएगा, हम ये इनिशियली मान ले रहे हैं कि नौका x मीटर दूरी तय करके पीछे चलाएगा। तो नेट जो डिस्प्लेस, जो बाहर से आदमी देखेगा, हमेशा इस टाइप के सवाल को बाहर से आप देखें, ग्राउंड फ्रेम से, यस। तो जो बाहर से आदमी देखेगा उसे लगेगा कि आदमी का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ना होकर 4 माइनस x मीटर है, क्योंकि x मीटर वो पीछे चला आया। तो ये हो गया इतना, प्लस M2 मतलब नौका के बारे में आप देखिए, ये है बोट, ये 40 kg का है, और ये x इधर आया, बाई तरफ आया है, तो जाहिर माइनस x यहां लिखा जाएगा, ये बराबर 0 है। यहां से हमें x की वैल्यू का पता चल जाएगा। चलिए यहां देखते हैं, यस, हाँ, तो यहां से 0 काट सकते हैं, दोनों तरफ है, लास्ट में 0 भी खत्म हो जाएगा। तो 6 चौके 24 माइनस 6x अंदर हो जाएगा, माइनस 4x इक्वल टू 0। तो ये 10x हो जाएगा, उस तरफ करेंगे तो 10x इक्वल टू 24, तो ये 24 अपॉन 10 2.4 मीटर, यस। नौका जो है 2.4 मीटर बैकवर्ड, पीछे की ओर जाएगी, यस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस। तो हम पीछे की ओर माने थे, तो पीछे की ओर ही ये आया है। हम ये आगे माने होते तो ये नेगेटिव आता है, तो हम कहते हैं उसका विरोध कर रहा है। जो हम माने थे पीछे जा रहा है, तो पीछे ही ये आया है, मतलब उसी साइन में आया है, तो इसका मतलब हमारे नियम का उल्लंघन इसने नहीं किया, न्यूमेरिकल ने। तो यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 8वां सवाल देखें, और आज का लास्ट सवाल। ए सिस्टम was at rest. Two masses attract each other due to gravitational force, and at same instant find velocity of center of mass and mass m। तो ये दिया हुआ है 1 kg का एक बॉडी है, ये v वेलोसिटी उसकी तरफ जा रहा है, ये m kg का बॉडी है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये पूरा सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा इनिशियली। ये कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, ये इंटरनल फोर्स है। तो एफ नेट इक्वल टू 0, एफ नेट इक्वल टू 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये क्या होगा, कांस्टेंट तो होगा, लेकिन कांस्टेंट में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब बॉडी इनिशियली एट रेस्ट पे रहता है तो फाइनली भी उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या आता है, 0 ही आता है। ध्यान दे, जो इनिशियली रहेगा वही फाइनली आएगा। हाँ, तो एक ऑप्शन, एक तो यही पूछा था, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 हो गई,
तो एक आंसर आपका ये हो गया। और दूसरा इसका मास पूछा है, तो ये कंसेप्ट लगा देते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू है m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 अपॉन m1 प्लस m2। यस, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, अभी हम लोगों ने ध्यान दिया इसको, देखिए। और m1 1 kg है और ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, चलिए ठीक है, प्लस m2 m है और v2 2v है, लेकिन ये बाईं तरफ आ रहा है तो हम लिखेंगे -2v। ध्यान दें, इधर वाले को पॉजिटिव लिखेंगे, इधर वाले को वेलोसिटी, ये वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो जाहिर है हम साइन के साथ लिखना चाहेंगे। बटे m1 प्लस m2, तो 1 प्लस m, कोई मतलब नहीं क्योंकि ये 0 है, खत्म हो जाएगा। तो इस समय हमारा आ रहा है v माइनस 2mv बराबर 0। तो 2mv बराबर v, इतना है। तो m इक्वल टू v अपान 2v, ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 kg आएगा। जो एक अननोन बॉडी थी जिसका मास हमें नहीं मालूम था, तो वो भी कितना आया, 1/2 kg का आया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।